कहानी की शुरुआत होती है 3 चोर को दिखाते हुए जो मैजिकल फॉरेस्ट में कुछ क्रिएचर्स को चुराने के लिए आते हैं। तभी वहाँ मैलिफिसेंट आ जाती है। वो उनमें से 2 को पकड़ लेती है, लेकिन एक वहाँ से बचकर भाग जाता है और जाते जाते वो उस मैजिकल फॉरेस्ट से एक फूल को तोड़ लेता है जिनका नाम ब्लूम फ्लावर था। वो वहाँ से भागकर सीधे किंगडम की तरफ जाता है और वो किले के पीछे जाकर उस क्रिएचर्स और फ्लावर को एक आदमी को बेचकर कुछ पैसे ले लेता है। अब सीन चेंज होती है और हम मैजिकल फॉरेस्ट में मैजिक क्रिएचर्स को देखते हैं और यहाँ पर उन 3 छोटी छोटी परियों को भी देखते हैं जो कि प्रिंसेस अरोरा को एक पिंटो नाम की छोटी क्रिएचर देती है। लेकिन वो पिंटो क्रिएचर प्रिंसेस अरोरा की क्राउन को लेकर भाग जाती है और उसे खूब परेशान करती है। तभी वहाँ पर फिलिप दिखता है जो कि पास के किंगडम का प्रिंस था। वो प्रिंसेस अरोरा को लाइक करने लगा था और अरोरा भी उसे लाइक करती थी। फिलिप को देखते ही अरोरा काफी खुश होती है। तभी फिलिप प्रिंसेस अरोरा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और प्रिंसेस अरोरा भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वहाँ पर मौजूद वो कौवा जिनका नाम डाइवल था, वो प्रिंसेस अरोरा की सारी बातें सुन लेता है और मैलिफिसेंट को जाकर बता देता है। मैलिफिसेंट तुरंत प्रिंसेस अरोरा से मिलने चली आती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिलिप अपने किंगडम वापस चला जाता है और अपने फादर से बोलता है कि अरोरा शादी के लिए तैयार हो गई है। ये सुनकर किंग बहुत खुश होता है, लेकिन वहाँ मौजूद फिलिप की मदर यानी किवी ने बात सुनकर सैड हो जाती है। लेकिन शो ऑफ करने के लिए वो अपने बेटे को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो फिलिप को प्रिंसेस अरोरा और मैलिफिसेंट को डिनर पर इनवाइट करने को कहती है। और दूसरी तरफ हम मैलिफिसेंट को अरोरा से बात करते हुए देखते हैं। मैलिफिसेंट बोलती है, इतने बड़े डिसीजन को लेने से पहले तुम्हें एक बार मेरे से पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि लड़के अच्छे नहीं होते, वो हमेशा हम जैसे लोगों का दिल तोड़ देते हैं। लेकिन अरोरा सुनने वाली कहाँ थी, वो तो प्यार में अंधी हो चुकी थी और वो बोलती है, फिलिप की मॉम और डैड ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। जिसके बाद मैलिफिसेंट सोचने लगती है और अरोरा की खुशी के लिए वहाँ जाने को तैयार हो जाती है। अब हम देखते हैं कि क्वीन एक कमरे में जाती है जहाँ बहुत सारे स्टैचू रखे हुए थे, जिनमें से वो एक स्टैचू की गर्दन को घुमाती है तो वहाँ एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है और वो उसके अंदर चली जाती है। अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि क्वीन एक बहुत ही बुरी औरत है जो मैलिफिसेंट को मारने के लिए छोटे छोटे लोहे की गोलियाँ बनवा रही है, क्योंकि परियों को आयरन जला देती है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं जिन क्रिएचरों को चुरा कर लाया गया था वो एक जार में बंद है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैलिफिसेंट और प्रिंसेस अरोरा किंगडम की तरफ आ रहे हैं और सब महल के अंदर जाते हैं। वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं, लेकिन क्वीन मैलिफिसेंट को उसकी पुरानी बातें याद दिला रही थी और उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी। तभी अरोरा बार बार मैलिफिसेंट को रोक रही थी और दूसरी तरफ किंग भी क्वीन को समझा रहा था। किंग क्वीन को बोल रहा था कि ये सब क्या बकवास कर रही हो। क्वीन पूछती है कि जब प्रिंसेस अरोरा की शादी मेरे बेटे से होगी तो उसकी मदर कौन होगी। ये सुनकर मैलिफिसेंट को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में खड़ी होती है और अपने पंख को फैलाती है, जिससे एक ग्रीन मैजिक निकलने लगता है। क्वीन ने देखकर डरने का नाटक करने लगती है और वो किंग के पीछे जाकर छिप जाती है। तभी किंग वहाँ पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि इसने किंग को श्राप दे दिया है। ये बात सुनकर अरोरा क्वीन की बातों पर यकीन कर लेती है और वो मैलिफिसेंट से श्राप वापस लेने को कहती है। मैलिफिसेंट बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अरोरा मैलिफिसेंट की बातों पर यकीन नहीं करती और तभी वहाँ पर किंग के सोल्जर्स आते हैं और मैलिफिसेंट के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी मैलिफिसेंट अरोरा को वापस जाने को बोलती है, लेकिन अरोरा कुछ जवाब नहीं देती और किंग के पास बैठी रहती है। तभी मैलिफिसेंट उदास होकर वहाँ से चली जाती है और साथ साथ डाइवल भी वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो क्वीन के लिए काम करती थी। मैलिफिसेंट इंजर्ड होकर एक रिवर में गिर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिलिप अपनी मॉम से कहता है, आप फादर को किस करें, क्योंकि आप फादर के ट्रू लव हो। इससे फादर को होश आ जाएगा और फादर का श्राप भी टूट जाएगा। ये बात सुनकर क्वीन बोलती है, ये सब सिर्फ परियों की कहानी है। फिर भी फिलिप अपनी मॉम को किस करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, जिसके बाद क्वीन ना चाहते हुए भी किंग के पास जाती है और वो किंग को किस करती है, लेकिन राजा नहीं उठता। क्वीन फिलिप से बोलती है, ये सब बकवास है, हम सबको
को उस मैलिफिसेंट से खतरा है। जिसके बाद अरोरा बोलती है मुझे मैजिकल फॉरेस्ट वापस जाना होगा और मैं गार्ड मदर से बात करूंगी, और ये बोल कर वो यहाँ से चली जाती है। अरोरा के वहाँ पहुँचने के बाद ये पता चलता है कि मैलिफिसेंट अभी तक यहाँ पर नहीं आई है। ये सुनकर अरोरा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रीडा जो क्वीन के लिए काम करती है मैलिफिसेंट पर नजर रख रही थी। तभी एक बड़े पर वाला क्रिएचर मैलिफिसेंट को वहाँ से लेकर चला जाता है। ये सारी बातें ग्रीडा क्वीन को बताती है। जिसके बाद क्वीन ग्रीडा से कहती है काम को जल्दी जल्दी खत्म करो और जंग की तैयारी शुरू करो। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी जिसने क्रिएचर्स को पकड़ कर रखा हुआ था वो पिंटो क्रिएचर को भी पकड़ लेता है और उसे भी एक जार में बंद कर देता है। जिसके बाद हम प्रिंसेस अरोरा को देखते हैं जो क्वीन से मिलने आती है और वो बोलती है मुझे मैलिफिसेंट कहीं नहीं मिल रही। तब क्वीन उससे बोलती है कि परेशान ना हो मेरी बच्ची, वो जल्द वापस आ जाएगी, तुम अपनी शादी की तैयारी करो। मैं अगले 3 दिनों में तुम्हारी शादी फिलिप से करवा दूंगी। और इस शादी की खबर को ग्रीडा मैजिकल फॉरेस्ट में भी फैला देती है। यहाँ पर क्वीन की एक चाल होती है उन सब क्रिएचर्स को मारने की। अब हम मैलिफिसेंट को देखते हैं जो कि एक जगह पर बेहोश पड़ी हुई थी। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे कहीं से कुछ क्रिएचर्स की आवाज आती है। उस आवाज का पीछा करते हुए मैलिफिसेंट वहाँ पर पहुँचती है और वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं जो कि बिल्कुल मैलिफिसेंट की तरह थे, क्योंकि उन सभी के बड़े बड़े पर और सींग थे। वो लोग मैजिकल फॉरेस्ट में ही एक केव के अंदर रहते हैं, लेकिन मैलिफिसेंट को इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो लोग इंसानों पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे। और सबका लीडर भी होता है जिसका नाम बोरा है। लेकिन उनमें से एक क्रिएचर बोलता है कि हमारी आबादी इंसानों के मुकाबले तो बहुत कम है और उनके पास लोहे के हथियार भी हैं, हम लोग उनसे नहीं लड़ पाएंगे। जिसके बाद बोरा कहता है हमारे साथ मैलिफिसेंट है। कैनाल बोलता है वो तो इंजर्ड है। तभी बोरा मैलिफिसेंट के पास आता है और उसे गुस्सा दिलाने लगता है। जिसके बाद मैलिफिसेंट उसे अपने पावर से दूर फेंक देती है। बोरा खड़ा होकर बोलता है देखिए इसकी ताकत, हमें यही पावर तो चाहिए। फिर वहाँ पर कैनाल मैलिफिसेंट को लेकर एक केव में चला जाता है और बताता है कि तुम एक पावरफुल परी हो और इस पावर को बचाने के लिए तुम्हें अपने दिल को साफ रखना होगा। तभी वहाँ पर बोरा भी आ जाता है। कैनाल और मैलिफिसेंट को बताता है कि प्रिंस और फिलिप की 3 दिनों में शादी होने वाली है, यही सही वक्त होगा हम लोगों को उनके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन मैलिफिसेंट कुछ भी नहीं कहती। आगे हम उस आदमी को भी देखते हैं जिसने क्रिएचर्स को बात कर रखा हुआ था। वो बहुत सारे आयरन पाउडर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसका एक्सपेरिमेंट भी सही काम कर रहा था। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है और वो बताने लगता है कि हम इस आयरन पाउडर में ये ब्लूम फ्लावर को डालकर इसे मिलाएंगे तो इससे हम परियों को मार सकते हैं। और इसको क्वीन के सामने प्रूव करने के लिए वो एक छोटे से क्रिएचर्स को पकड़कर उस पर ये पाउडर डाल देता है। जिसके बाद वो पल भर में गायब हो जाता है। ये देखकर क्वीन बहुत खुश होती है और इस पाउडर को ज्यादा बनाने के लिए बोलती है। लेकिन वो आदमी कहता है कि इस पाउडर को ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए हमें ज्यादा ब्लूम फ्लावर की जरूरत पड़ेगी। तभी क्वीन अपने लोगों को ऑर्डर देती है जाओ और जितना जल्दी हो उस फ्लावर को लेकर आओ। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर फ्लावर तोड़ना शुरू करते हैं तभी मैलिफिसेंट को पता चल जाता है कि कोई ब्लूम फ्लावर की चोरी करने आया है और वो भी यहाँ पर पहुँच जाती है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्वीन के लोग बहुत सारे फ्लावर को लेकर जा चुके थे। मैलिफिसेंट उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर लोग आयरन बॉल से मैलिफिसेंट पर वार कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर कैनाल आकर मैलिफिसेंट को बचा लेता है और बोरा यहाँ आकर सारे लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। बोरा कैनाल को उठाकर केव में ले जाता है और मैलिफिसेंट भी केव के अंदर जाती है। लेकिन कैनाल की मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि आज प्रिंस और फिलिप की शादी होने वाली थी और जंगल के सारे क्रिएचर किंगडम की तरफ जाने लगते हैं और वो सारे क्रिएचर पैलेस में पहुंच चुके थे। लेकिन डाइवल को अंदर आने नहीं दिया जाता क्योंकि वो इंसान के शक्ल में था और सिर्फ क्रिएचर्स को ही अंदर आने का ऑर्डर दिया गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिलिप अरोरा से मिलने आता है और वो अरोरा को एक फ्लावर देता है और वो फ्लावर ब्लूम फ्लावर था। तब अरोरा फिलिप से पूछती है ये तुम्हें कहाँ से मिला? जिस पर फिलिप बोलता है ये मॉम के कमरे में था। ये बोलकर फिलिप वहाँ से चला जाता है। अब अरोरा ये सोच में पड़ जाती है
कि ये फ्लावर रानी के पास कैसे आया। फिर वो रानी को खोजने निकल जाती है, जिसके बाद वो सीक्रेट कमरे में पहुंच जाती है जहां पर परियों को मारने का प्लान बन रहा था। तभी वहां पर उसे स्पिनिंग व्हील नजर आती है और वो सुई भी, जिससे अरोरा को श्राप मिला था, और वो दोनों क्रिएचर्स भी मिलते हैं जिन्हें कैद किया गया था। वो उसे निकालने लगती है, तभी वो आदमी आकर उसे मना करता है। फिर वहाँ पर क्वीन भी आ जाती है। क्वीन अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि अरोरा को कमरे में बंद कर दिया जाए, जिसके बाद सोल्जर्स अरोरा को पकड़कर कमरे में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ वो क्रिएचर जो अरोरा की शादी में आए थे, उन्हें भी एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर ग्रीडा उन सब पर आयरन पाउडर से सभी को मारने लगती है, जिससे वो सब एक एक करके खत्म होने लगते हैं। दूसरी तरफ हम अरोरा को देखते हैं, जो कि कुछ कपड़े को फाड़कर एक रस्सी बना लेती है और उसकी मदद से वहाँ से निकलकर किंग के कमरे में आ जाती है, जहाँ पर फिलिप अपने फादर के पास होता है। तब अरोरा फिलिप को सारी बात बताती है कि क्वीन ने हमारे साथ क्या किया है, और किंग को श्राप मैलिफिसेंट ने नहीं बल्कि क्वीन ने उस सुई से दिया है जिससे मैं श्रापित हुई थी। ये सुनकर फिलिप काफी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ बोरा अपने दोस्तों के साथ पैलेस पर अटैक करने आ रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो सब अटैक कर पाते, किंगडम के सारे सोल्जर्स उन सभी पर आयरन पाउडर से अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे क्रिएचर्स मरने लगते हैं। दूसरी तरफ डाइवल प्रिंसेस अरोरा की हेल्प करने के लिए एक दरवाजे के पास पहुंचता है, जहां पर सभी क्रिएचर्स को बंद करके मारा जा रहा था, और कमरे में बंद क्रिएचर्स को मरते हुए देख उन 3 छोटी परियों में से एक परी अपने आप को सेक्रीफाइस करके उस होल में चली जाती है जहां से आयरन पाउडर निकल रहा था। लेकिन जैसे ही उस पर आयरन पाउडर पड़ा तो सारे होल में फ्लावर निकल आए और सारे होल बंद हो जाते हैं, जिसके कारण बाकी के कुछ क्रिएचर्स बच जाते हैं। लेकिन ग्रीडा होल से फ्लावर को निकालने लगती है, तभी वो दोनों छोटी परियां उसे वहां से नीचे गिरा देती है, जिस वजह से वो मर जाती है। दूसरी तरफ हम फिलिप को अपनी मॉम से बात करते हुए देखते हैं। वो अपने मॉम को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्वीन सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि इसे भी पकड़कर कमरे में बंद कर दो। तभी फिलिप कैसल से नीचे जंप मार देता है। उधर दूसरी ओर क्वीन के सोल्जर्स डाइवल को भी पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ पर एंट्री होती है मैलिफिसेंट की, जो कि डाइवल को एक बड़े से भालू में बदल देती है, जिसके बाद वो सारे लोगों को उठाकर फेंक देता है और उस दरवाजे को तोड़ देता है जहाँ क्रिएचर्स को कैद करके रखा गया था, और अब सभी क्रिएचर्स आजाद हो जाते हैं। मैलिफिसेंट सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करके अपने क्रिएचर्स को बचाने लगती है, और फिर वहाँ बोरा भी आ जाता है और क्वीन के सोल्जर्स के साथ फाइट करने लगता है। तभी फिलिप बोरा को तलवार से रोकता है और बोलता है, इसे कुछ मत करना, ये हमारा सेनापति है। फिलिप बोरा पर अटैक नहीं करता है। तब बोरा सेनापति को कुछ भी नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये सब अच्छे हैं और अपने सोल्जर्स को अटैक रोकने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ मैलिफिसेंट क्वीन के पास उसे मारने आती है, पर यहाँ अरोरा भी पहुँच जाती है और कहती है, अगर आपने इसे मार दिया तो लोग आपको बुरा मानने लगेंगे। लेकिन मैलिफिसेंट नहीं मानती और वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी अरोरा बोलती है कि मेरी माँ, आप इसे मत मारिए। ये बात सुनकर मैलिफिसेंट रुक जाती है, क्योंकि माँ नाम सुनकर उसका दिल सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन इन सब का फायदा क्वीन उठा लेती है और वो आयरन पाउडर से अरोरा पर अटैक कर देती है, लेकिन मैलिफिसेंट उसे बचाकर खुद को खत्म कर लेती है और वो राख में बदल जाती है। ये देखकर अरोरा रोने लगती है, पर क्वीन बहुत खुश होती है। लेकिन जैसे ही अरोरा के आंसू मैलिफिसेंट पर गिरता है, मैलिफिसेंट फिर से जिंदा हो जाती है। उसके और भी बड़े बड़े पर आ जाते हैं और वो एक बड़ी सी क्रिएचर बन जाती है। ये देखकर क्वीन डर जाती है और अरोरा को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन मैलिफिसेंट उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ बोरा क्वीन को पकड़ लेता है। फिर मैलिफिसेंट उसे एक बकरी में बदल देती है, जिसके बाद मैलिफिसेंट के पास वो आदमी आता है जिसने आयरन पाउडर बनाया था। उसे अपनी गलती का बहुत अफसोस था। वो मैलिफिसेंट को वो सुई देता है। मैलिफिसेंट उस सुई को हवा में उछालकर तोड़ देती है, जिसकी वजह से किंग का श्राप भी टूट जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैलिफिसेंट अपनी मैजिक से पूरी जगह को फ्लावर से सजा देती है और फिलिप अरोरा की शादी करा देती है। ये देखकर किंग भी बहुत खुश होता है और सारे क्रिएचर्स इन दोनों की शादी में शामिल होते हैं, जिसके बाद क्वीन
मेलिफिसेंट से बोलती है, तुम लोग उस गुफा से बाहर आकर हमारे साथ रह सकते हो। और यहाँ पर ये दोनों किंगडम एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।